अध्याय 7 लिंग एवं वचन। नमस्ते बच्चों। प्रश्न 1, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, एक बोल रहा है वो, उसे एकवचन कहते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। नौकर नौकरानी सही है, देवर देवरानी सही है, सेठ सेठानी सही है, सुनार सुनारी गलत है। सुनारी का क्या होगा? सुनारिन। लिखित में से कौन सा शब्द युगम पुल्लिंग है? जिसमें भी ई की मात्रा आती है ना, वो सारे हो जाते हैं स्त्रीलिंग। तो यह बिच्छू और कछुआ, यह है जो कि पुल्लिंग है। जैसे कि बिच्छू ने काटा, ऐसे नहीं बोलते हैं बिच्छू ने काटी। कछुआ धीरे चलता है, चलती है नहीं बोलते हैं, चलता है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके पुल्लिंग शब्द हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम स्त्रीलिंग है? तो जुलाहिन विदुषी, मुनि ज्ञानी बृहस्पति संसार मोटापा बुढ़ापा, ये सारे पुल्लिंग है। जुलाहिन और विदुषी, जैसे सुनारिन वैसे जुलाहिन विदुषी। दिए गए व्यक्ति को पहचान कर उसके विपरीत लिंग वाले उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, दादी दादा दादी। तपस्वी का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तपस्विनी तपस्विनी। यही स्पेलिंग, अब इसमें आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए तो आप सही आंसर ढूंढ सकते हैं। शिक्षा शब्द से संबंधित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का कौन सा विकल्प सही है? शिक्षक शिक्षिका। इसमें भी आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए। देखो, शिक्षक शिक्षिका। निम्नलिखित शब्द युग्मों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म के उचित विकल्प का चयन कीजिए। जुलाहा जुलाही, देखो नहीं है, जुलाहिन था, अभी हम जुलाहिन सही होता है, तो यह स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। शिष्य छात्र नहीं है, पुल्लिंग है तो शिष्य होना चाहिए, यहाँ पे छात्रा आना चाहिए। मादा है तो यहाँ नर आना चाहिए, तो पहले पुल्लिंग बता रहा है, तो पत्नी पति पत्नी आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये आपका तेली तेलिन हो गया, क्योंकि जो तेल बेचते हैं ना उसको तेली तेलन बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द देखो, नाक चाबी धोबी, धोबन धोबी, धोबिन धोबी होता है, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। वॉशरमैन कहते हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 3 की बुक में भी आया था, आदर तथा सम्मान देने के लिए कौन से वचन का प्रयोग करते हैं? बहुवचन। कक्षा 4 की बुक है, देखो इसमें भी आया है, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में यह सेम प्रश्न आता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। दिए गए चित्र को देखकर उसके बहुवचन रूप का चयन कीजिए। मक्खियाँ, मक्खियाँ, चंद्र बिंदु आएगा। बहुवचन के लिए हमेशा चंद्र बिंदु आएगा। देखो, या का या बनाकर, चिड़िया दिया है एक वचन है, गुड़िया एक वचन है, पुड़िया एक वचन है, चूहिया एक वचन है, गौरैया एक वचन है। बट जैसे ही हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो यह बहुवचन हो जाता है। एक वचन से बहुवचन, चंद्र बिंदु लगाया तो बहुवचन हो जाता है। दिए गए चित्र को देखकर उनके उचित एक वचन रूप का चयन कीजिए। एक वचन बता रहा है तो ये होगा घोड़ा, हमें इस पर सही स्पेलिंग देखनी है, तो घोड़ा यही स्पेलिंग सही है। घोड़ा नहीं होता है और घोड़ भी नहीं होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? लड़की क्यारी बना रही है, तो लड़कियाँ, देखो की छोटा हो जाएगा, लड़कियाँ। क्या होता है ना बच्चों, देखो ई छोटी ई है, बड़ी ई हो गई, ई का इया बनाकर। अभी लड़की है, जाती है, तिथि है, साड़ी है, रोटी है, तो अभी ये की है ना सब छोटी हो जाएगा। देखो, लड़कियाँ, जातियाँ, तिथियाँ, साड़ियाँ, रोटियाँ, ये ई की मात्रा छोटी हो जाती है और इसके आगे या आ जाता है। तो आपको कभी भी बड़ी ई की मात्रा है तो उसे आपको छोटी ई की मात्रा करके या लगाना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो, यहाँ ये भी ऑप्शन दिया है बट ये ऑप्शन रॉन्ग है, छोटा की करना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? दूध, दूधों नहीं बोलते हैं, दूधे नहीं बोलते हैं, तो यह हमेशा एक वचन रहता है।
आज के 15 प्रश्न हमने कर लिए हैं। कल अगला वीडियो में हम बाकी का पार्ट 2 करेंगे। और बच्चों पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।